आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में हम दिल्ली पहुंचे। उसी दिन से वहां के कुछ वरिष्ठ पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सुझाव दे रहे थे। हमने उस विषय में शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लिया। उसका एक कारण था पत्रकारों से हमारा अपरिचय, दूसरा कारण था मीडिया की उपयोगिता के बारे में नहीं सोचना, तीसरा कारण था पत्रकारों से बात करने में झिझक का अनुभव। इन सब कारणों से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात टालते रहे, पर 2 सप्ताह के प्रवास में कुछ पत्रकारों ने हमारे कार्यक्रम में विशेष रुचि ली। फलतः सत्यदेव विद्यालंकार, मुकुट बिहारी वर्मा, शोभालाल गुप्त आदि के प्रयत्न से 21 अप्रैल 1950 को अब्राहा में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। लगभग 50 पत्रकार, संवाददाता तथा अनेक विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। किसी धर्माचार्य के सानिध्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस का संभवतः वह प्रथम अवसर था, इसलिए पत्रकार बंधु भी कुछ संकोच का अनुभव कर रहे थे। दोनों ओर के संकोच को दूर करने के लिए सर्वप्रथम मैंने वक्तव्य देना उचित समझा। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के संदर्भ में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय संस्कृति के गौरव की चर्चा की, युद्ध और हिंसा के दुष्परिणामों की चर्चा के बाद अहिंसक समाज रचना की आधारशिला के बारे में बताया। पत्रकार उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। अहिंसक समाज की दृष्टि से मैंने 3 बिंदुओं की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, संयम को महत्व देना, शिक्षा पद्धति में सुधार करना। संयम या नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में पत्रकारों की भूमिका स्पष्ट करते हुए मैंने उनको कर्तव्य के प्रति सचेत किया। नैतिक मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से प्रवर्तित 13 सूत्री योजना से पत्रकारों को परिचित कराया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि 1 वर्ष के थोड़े से प्रयत्न से लगभग 25,000 व्यक्ति इस योजना से जुड़े हैं। इसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जनता के नैतिक स्तर को उन्नत किया जा सकता है। तेरापंथ धर्म संघ और उसकी गतिविधियों की संक्षिप्त अवगति देते हुए मैंने अपने दिल्ली आगमन के उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया। आगामी 30 अप्रैल को होने वाली अनुरति संघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की जानकारी पाकर पत्रकार और अधिक उत्साहित हुए। मैंने उनको यह भी बताया कि अनुरत का कार्यक्रम सर्वथा असांप्रदायिक है। उसके माध्यम से हम धर्म के व्यापक स्वरूप को उजागर करना चाहते हैं। इन सब बातों ने पत्रकार को मुखर होने का अवसर दिया। उन्होंने जैन धर्म, हिंदू धर्म, जैन मुनि की चर्या, दीक्षा, अहिंसा आदि के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। प्रश्न: क्या आप बाल दीक्षा के समर्थक हैं? उत्तर: मैं बाल दीक्षा या वृद्ध दीक्षा का नहीं, योग्य दीक्षा का समर्थक हूँ। प्रश्न: क्या बालक दीक्षा के योग्य हो सकता है? उत्तर: मैं योग्यता की कसौटी अवस्था को नहीं मानता। कुछ बच्चे योग्य हो सकते हैं और कुछ वृद्ध भी अयोग्य हो सकते हैं। हमने सुना है कि आप बच्चों को दीक्षा देते हैं और बाल दीक्षा का ही प्रसार करते हैं। क्या यह बात सही है? उत्तर: यह भ्रांति है। हमने कभी बाल दीक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया। हमने जिनको भी दीक्षित किया है उनकी योग्यता देखकर किया है। प्रश्न: जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत बल दिया जाता है। क्या अहिंसा मनुष्य को कायर नहीं बना देती? उत्तर: अहिंसा के साथ कायरता का कोई गठबंधन नहीं है। कायर व्यक्ति अहिंसा के नाम पर अपनी दुर्बलता छुपाने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म की अहिंसा वीरों की अहिंसा है। वह अभय की पृष्ठभूमि पर खड़ी है। जहां अभय नहीं है वहां अहिंसा भी नहीं है। प्रश्न: आपने अपने प्रवचन में असंप्रदायिक धर्म की बात कही। आप स्वयं एक संप्रदाय के आचार्य हैं। क्या यह विसंगति नहीं है? उत्तर: मेरे अभिमत से संप्रदाय बुरे नहीं होते, बुरी होती है सांप्रदायिकता। बाजार में अनेक दुकानें होती हैं, हजारों ग्राहक होते हैं। वे अपनी सुविधा या रुचि के अनुसार किसी भी दुकान पर जाकर माल खरीदते हैं।
इतने ग्राहकों के लिए एक ही दुकान हो तो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। यही बात संप्रदायों की है। विचार भेद के आधार पर संप्रदाय बनते हैं। कोई भी संप्रदाय पूर्ण सत्य नहीं होता, वे आंशिक सत्य को लेकर चलते हैं। ऐसी स्थिति में अपने संप्रदाय को ही सब कुछ मानना गलत हो जाता है। प्रश्न, धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? उत्तर, धर्म व्यापक तत्व है, उसकी सत्ता सार्वभौम होती है। संप्रदाय उस व्यापकता में खड़े किए गए घेरे हैं। धर्म सदा संप्रदायों से ऊपर रहता है। धर्म में सब संप्रदाय समा जाते हैं, पर धर्म कभी संप्रदायों की सीमा में नहीं समाता। इस दृष्टि से हमने अनुव्रत का काम शुरू किया है। अनुव्रत असांप्रदायिक धर्म है। किसी भी संप्रदाय में आस्था रखने वाला और उसकी उपासना विधि से उपासना करने वाला अनुव्रती बन सकता है। अनुव्रत के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मिल ही गई है। विस्तार से जानने के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। अनुव्रत अधिवेशन में आप सब कुछ अच्छे ढंग से जान पाएंगे। इस कार्यक्रम का पत्रकारों पर उल्लेखनीय प्रभाव हुआ। समाचार पत्रों में अच्छे ढंग से संवाद प्रकाशित हुए। हमारे दिल्ली आगमन एवं प्रवास की सूचना सब लोगों तक पहुंच गई। प्रथम पत्रकार संगोष्ठी की सफलता से हमारा काम करने का हौसला बढ़ा। 22 अप्रैल को प्रातः कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने दर्शन किए। उनके साथ अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी 3 भाषाओं में वार्तालाप हुआ। उनके संस्कृत प्रेम को देख उन्हें संस्कृत में कुछ रचनाएं सुनाई। पुनी नथमल जी ने संस्कृत में आंसू कविता की। आंसू कविता के लिए विषय स्वयं डॉक्टर साहब ने दिया। तेरापंथ धर्म संघ में विकास के खुलते नए क्षितिज देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। 23 अप्रैल को जैन समाज नई दिल्ली के अनुरोध पर हमने उस दिन का प्रवचन लेडी हार्डिंग रोड पर एक मंदिर में किया। मध्याह्न में विधान परिषद के सदस्यों के साथ वार्तालाप हुई। अपराह में नया बाजार से 3 किलोमीटर दूर बाड़ा हिंदूराव में हिंदू नेशनल कॉलेज में कार्यक्रम रहा। वहां मजदूर सभा को संबोधित किया। उन्हीं दिनों फिनलैंड के राजदूत और पोलैंड के कुछ व्यक्ति संपर्क में आए। उन्होंने जैन मुनियों की चर्चा और तेरापंथ के बारे में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं की। 28 अप्रैल को प्रातःकालीन प्रवचन के समय नेमिचंद जी पिंचा लल्लू जी के साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की निजी सचिव चक्रधर बाबू आए। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते हैं, पर अधिक व्यस्त होने के कारण वे यहाँ नहीं आ पाएंगे। आपको कष्ट न हो तो आप राष्ट्रपति भवन पधारने का अनुग्रह करें। राष्ट्रपति जी ने इसी उद्देश्य से आज मुझे आपके पास भेजा है। आप 2 मई 2 मई को राष्ट्रपति भवन पधारे, यह उनकी भावना है। राष्ट्रपति महोदय की भावना समझकर मैंने राष्ट्रपति भवन जाना स्वीकार कर लिया, पर मैं अनुव्रत अधिवेशन से पहले ही उनसे मिलना चाहता था। 30 अप्रैल को अधिवेशन होना निश्चित था। इस दृष्टि से मैंने 29 अप्रैल को समय दिया। चक्रधर बाबू ने कहा, मैं राष्ट्रपति जी से बात कर आपको निवेदन कर दूंगा। उसी दिन राष्ट्रपति भवन से संवाद प्राप्त हो गया कि 29 अप्रैल को प्रातःकाल का समय उपयुक्त रहेगा। 29 अप्रैल को प्रातः 12 साधुओं और कुछ श्रावकों के साथ इंडिया गेट होकर हम राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति के कार्यालय तक पहुंचते पहुंचते 8:30 बज गए। वहां कुछ व्यक्ति हमारी प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति भवन में आने की प्रार्थना की। राष्ट्रपति के निजी सचिव चक्रधर बाबू और मिलिट्री सचिव आदि ने स्वागत किया। उनके अनुरोध पर हम भवन में प्रविष्ट हुए। राष्ट्रपति महोदय जिस कक्ष में विशिष्ट व्यक्तियों से मिलते थे, उसी कक्ष में हमें ले जाया गया। वहां हम बैठे ही थे कि स्वयं राष्ट्रपति जी आ गए। अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से अभिवादन कर वे वहां बिछी हुई खद्दर की दरी पर बैठ गए। राष्ट्रपति महोदय जयपुर में हमसे मिले थे। वह प्रसंग उनकी स्मृति में था। बातचीत का प्रारंभ उसी प्रसंग से हुआ। जयपुर से दिल्ली यात्रा की चर्चा के बीच युगीन समस्याओं और अनुव्रति संघ के बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने पूछा, आप दिल्ली कब तक रहेंगे? मैंने कहा, हमें यहाँ आए 25 दिन हो गए। कल अनुव्रति संघ का प्रथम वार्षिक अधिवेशन है, उसके बाद कुछ दिन तक यहाँ रहना संभव है। राष्ट्रपति जी का दूसरा प्रश्न था, फिर आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, हमारा चातुर्मास हांसी में होना निश्चित है, इसलिए यहाँ से हरियाणा जाना होगा। अनुव्रत अधिवेशन की बात सुन राष्ट्रपति जी बोले, अधिवेशन कल ही है, इसलिए इतनी जल्दी मेरा वहां आने का कार्यक्रम नहीं बन पाएगा।
अधिवेशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अनुव्रत की योजना सामायिक है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अनुव्रत के प्रति राष्ट्रपति जी की रुचि देखकर मैंने कहा, हम अनुव्रत को सर्वथा असांप्रदायिक रूप से चलाना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है कि लोगों के मानस संदिग्ध हैं। इसे चलाने वाले जैन संत हैं, इस कारण वे इसको संकीर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मेरी इस चिंता को निरस्त करते हुए राष्ट्रपति महोदय बोले, आचार्य जी, धर्म या संप्रदाय के नाम से जो लोग चौंकते हैं, उनके कारण रुकने की जरूरत नहीं है। आप काम करते रहें, समय आने पर लोग स्वयं समझेंगे। वार्तालाप चल रहा था। इसी बीच राष्ट्रपति जी की पत्नी, पुत्रवधू, पौत्र पौत्री आदि पारिवारिक जन वहां आ गए। परिचय के बाद उन्होंने उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। मैंने उनको शांत सुधारस काव्य की एकत्व भावना का गीत सुनाकर उसकी संक्षिप्त व्याख्या की। सब लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ सारी बात सुनी। लगभग 45 मिनट तक वार्तालाप कर हमने वहां से प्रस्थान किया। इस वार्तालाप के समय मुनि चंपालाल जी, मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी आदि साधु तथा श्रीचंद जी रामपुरिया, नेमिचंद जी पिंचा आदि कुछ श्रावक उपस्थित रहे। उद्योगपति घरानों से संपर्क। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रामकृष्ण जी डालमिया की धर्मपत्नी कवयित्री दिनेश नंदिनी ने उदयपुर के जैन परिवार में जन्म लिया। पूज्य गुरुदेव कालूगणी के उदयपुर प्रवास में वह उनके संपर्क में आई। तेरापंथ धर्म संघ के प्रति उसका गहरा लगाव हो गया। उसके बाद वह समय समय पर संपर्क साधती रही। साध्वी प्रमुखा जमकू जी और साध्वी प्रमुखा लाडा जी तथा उनके पास रहने वाली साध्वियों से वह अच्छी तरह परिचित हो गई। साध्वी समाज की अनुशासनबद्धता, सहनशीलता और अध्ययनशीलता से वह बहुत प्रभावित हुई। मुनि चंपालाल जी, भाई जी महाराज के दिल्ली चातुर्मास में उसे उनकी उपासना का अच्छा अवसर मिला। उनके प्रति उसके मन में विशेष श्रद्धा थी। दिनेश नंदिनी एक महिला विदुषी के रूप में प्रसिद्ध थी। पत्रकार जगत में उसका उल्लेखनीय प्रभाव था। साहित्यिक रुचि वाली उस महिला का विवाह रामकृष्ण जी डालमिया के साथ हुआ। इसे नियति का योग ही मानना चाहिए। डालमिया साहू जैन उद्योग भारत का बड़ा उद्योग रहा है। उस समय मेरी दृष्टि में डालमिया साहू दो भिन्न परिवार नहीं थे। बाद में पता चला कि साहू शांति प्रसाद जी डालमिया के जमाता थे। धार्मिक आस्था से डालमिया जी वैष्णव थे और साहू जी जैन थे। उनका व्यापार साझा था। डालमिया जी से हमारा कोई परिचय नहीं था, पर दिनेश नंदिनी के कारण उनसे परिचय हो गया। साधु साध्वियां उनके घर गोचरी भी किया करती थी। दिनेश नंदिनी स्वयं दर्शन करने आती थी। उसने अपनी कोठी में आने के लिए अनुरोध किया। उसका अनुरोध स्वीकार कर हम वहां गए, डालमिया जी से मिले। उन्होंने कुछ दिन कोठी में रहने की प्रार्थना की। उस समय हम वहां नहीं रह सके, पर बाद में कुछ दिन उनकी कोठी में रहे। वहां रहने से पूरा परिवार संपर्क में आ गया। परिवार के अनेक व्यक्तियों को जैन धर्म और हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानने का अवसर मिला। उस परिवार के साथ हमारा संबंध दिल्ली के लोगों में चर्चा का विषय बन गया। इस कारण कुछ नए लोग हमारे निकट आए। कुछ लोगों ने इस संबंध को सही रूप में नहीं लिया। वे कहने लगे, आचार्य जी बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं, हमें उन बड़े या संपन्न लोगों से कुछ नहीं लेना था। किंतु लोगों का मुंह कौन बंद करेगा, इस जनश्रुति के आधार पर हमने लोगों की बात आई गई कर दी। बिरला परिवार भी देश के उद्योगपतियों में अग्रणी परिवार में से एक है। जुगल किशोर जी बिरला अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। वे धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। संस्कारों से सनातन धर्म के प्रति आस्थावान होने पर भी सभी भारतीय धर्मों के प्रति उनके मन में आदर के भाव थे। चरित्र निष्ठा और दानशीलता के आधार पर उन्होंने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की। सनातन धर्म के अनुसार मंदिरों का निर्माण करवाकर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। 29 अप्रैल 29 अप्रैल को जुगल किशोर जी दर्शन करने आए। लगभग 1.5 घंटे तक उनके साथ बातचीत हुई। धर्म के सार्वभौम स्वरूप की चर्चा के प्रसंग में उनको अमर गान सुनाया। उसे उन्होंने बहुत पसंद किया। इस प्रकार हमारे नए संपर्कों के स्रोत खुलते गए। प्रथम अधिवेशन। भारत आजाद हुआ उस समय तक हमारी यह धारणा थी कि तेरापंथ के आचार्यों का दिल्ली जाना कठिन है। तब तक दिल्ली में प्रवास की दृष्टि से अनुकूलता भी नहीं थी। श्रद्धा के घर बहुत कम थे। संघीय दायित्व निभाने वाले श्रावक और भी कम थे।
चुरू के रुक्मानंद जी, सागरमल जी बोथरा, सिरसा के केसरी चंद जी, मोहनलाल जी पारक, सुजानगढ़ के गणेशमल जी, मोहनलाल जी कठोतिया आदि, छापर के इंद्रसेन, उग्रसेन, रघुनाथ आदि, उमरा के अग्रसेन, शेर सिंह आदि तथा कापड़ों के सूरजभान, लक्ष्मीचंद आदि श्रावकों के कुछ परिवार वहां प्रवास करते थे। सुगनबाई मेहता का परिवार दिल्ली का मूल परिवार था। इतने कम परिवारों में आचार्य के दिल्ली प्रवास की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह व्यवस्था का प्रश्न तो काफी जटिल था। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक संकल्प जागा कि अनुव्रत का एक अधिवेशन दिल्ली में करना है, दिल्ली के चांदनी चौक में करना है। इस संकल्प के साथ सन 1950 में हम जयपुर से दिल्ली पहुंचे। अप्रैल का महीना था, लगभग 2 महीनों का समय हमारे हाथ में था। हम नया बाजार में लाला विरधीचंद ट्रस्ट के मकान में रहे। हमारे साधु साध्वियां काफी थी, गोचरी पानी की काफी कठिनाई थी। पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर बर्फ खाना में जाना होता था। वहां सहज ही ठंडा गर्म पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता था। कभी पानी की कमी रहती तो पेय पदार्थ कोका कोला से उसकी पूर्ति करनी पड़ती थी। उस समय तक दिल्ली का इतना विस्तार नहीं हुआ था। वहां जैन समाज के लोग काफी थे, पर उनके साथ हमारा संपर्क अत्यंत सीमित था। प्रवचन सभा में प्रतिदिन की उपस्थिति बहुत अधिक नहीं होती थी। प्रातःकालीन प्रवचन हमारे आवास स्थल के हॉल में हो जाता। रात्रिकालीन प्रवचन ट्रस्ट भवन के पीछे होता। वहां एक छप्पर बना हुआ था, उसी के नीचे बैठकर हम प्रवचन करते। कुछ समय बाद प्रवचन सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी। उस स्थिति में भवन के पीछे रेलवे लाइन के पास मैदान में प्रवचन पंडाल बनाया गया। इधर हम प्रवचन करते, उधर रेलों की खड़खड़ाहट सुनाई देती। उस समय माइक का उपयोग नहीं होता था, इसलिए प्रवचन सुनने में व्यवधान होता। अनुव्रत विचार परिषद के कार्यक्रमों में अन्य प्रबुद्ध लोग भी आते। एक बार एक कांग्रेसी नेता आए। वे बोले, ऐसे माहौल में तो माइक ही काम देगा। आप नहीं बोल सकते तो न बोले, पर हमको तो बोलने दे। अनुव्रत का काम शुरू हो गया था, किंतु वह व्यापक नहीं बन पाया था। सैकड़ों व्यक्ति अनुव्रती बन चुके थे। तेरापंथी महासभा और आदर्श साहित्य संघ, इन दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सेवा हमें उपलब्ध थी। छौगमल जी चोपड़ा और सीचन जी रामपुरिया उस समय महासभा के अध्यक्ष और मंत्री थे। मोहनलाल जी कठोतिया और जयचंद लाल जी दफ्तरी आदर्श साहित्य संघ के अध्यक्ष मंत्री थे। सुगनचंद जी आंचलिया, देवेंद्र कर्नावट, डॉक्टर मूलचंद सेठिया, छगनलाल शास्त्री, विजय सिंह चोपड़ा सुजानगढ़, शुभकरण दसानी, रतनलाल छगनलाल चोपड़ा, गंगा शहर निवासी फतेहचंद जी चोपड़ा के पुत्र आदि कुछ व्यक्ति अनुव्रत के साथ निकटता से जुड़े हुए थे। रतनलाल छगनलाल जी की अंग्रेजी अच्छी थी। उन्होंने राजदूतावासों में संपर्क स्थापित करने में बहुत श्रम किया। सत्यदेव विद्यालंकार हमारे दिल्ली पहुंचते ही परिचित हो गए थे। उन्होंने अनुव्रत अधिवेशन के लिए वातावरण बनाने की दृष्टि से अत्यधिक श्रम किया। अनुव्रत अधिवेशन में अनुव्रती बनने वाले भाई बहनों की उपस्थिति आवश्यक समझी गई। कार्यकर्ताओं ने उन लोगों तक सूचना पहुंचाई और उन्हें अधिवेशन में आमंत्रित किया। काफी लोग दिल्ली पहुंच गए। 29 अप्रैल को मध्याह्न में उनकी एक विशेष गोष्ठी रखी गई। हमारे आवास स्थल के विशाल हॉल में गोष्ठी की आयोजना थी। मध्याह्न का समय, गर्मी का मौसम, भाई बहनों से खचाखच भरा हॉल। मैंने अनुव्रती भाई बहनों को संबोधित कर कुछ प्रश्न किए। अनुव्रत के नियम आपको कैसे लगे? व्रतों के पालन में कोई कठिनाई हुई या नहीं? परिवार के लोगों पर कैसा प्रभाव हुआ? आपका मनोबल कैसा रहा? इत्यादि। बिना किसी आमंत्रण के जैनेन्द्र कुमार जी उस गोष्ठी में आए। तब तक हॉल भर चुका था। उन्होंने अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं होने दिया। वे चुपचाप पीछे की पंक्ति में बैठ गए। हमारे मन में उनके प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। दोनों ओर से ही एक दूसरे को सही रूप में समझने का प्रयास नहीं हुआ। उससे पहले जैनेन्द्र जी सरदार शहर में मिले थे। उस समय उनके मन पर हमारे विचारों, कार्यक्रमों और कार्यशैली का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उनकी बेरुखी देखकर हमने सोच लिया कि यह व्यक्ति बहुत विद्वान और विचारशील है, किंतु हमारे उपयोग का नहीं है। जैनेन्द्र जी के साथ हमारा प्रथम मिलन एक दृष्टि से कार्यकारी नहीं बना।
इसे एक सुयोग ही मानना चाहिए कि उस दिन जैनेन्द्र जी आत्म प्रेरणा से आए और आकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि मैं सब भाई बहनों से पूरी गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ, उनकी पारिवारिक स्थिति की समीक्षा मांग रहा हूँ, अनुरोधों के पालने में आई बाधाओं को निरस्त करने का उपाय सुझा रहा हूँ और उनके मनोबल को मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। लगभग 2 घंटे तक वह गोष्ठी चली। उस युग में धर्मस्थान में पंखे चलाने की परंपरा नहीं थी। सब लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। मैं स्वयं पसीने से भीग गया था। फिर भी सबकी बात शांति से सुन रहा था और उनको समाधान दे रहा था। गोष्ठी संपन्न होने के बाद जैनेन्द्र जी आगे आकर बैठ गए। मैंने कहा, जैनेन्द्र जी, आप इतनी गर्मी में कैसे बैठ रहे हैं? जैनेन्द्र जी बोले, मैंने आपका पूरा कार्यक्रम देखा है। आप हर भाई बहन की बात सुन रहे थे, उनके प्रश्नों का समाधान दे रहे थे और कठिनाइयों का हल सुझा रहे थे। इससे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति इस प्रकार समाज के लोगों का दुख दर्द सुनता है और उन्हें समाधान देता है, उसके कर्तव्य को देखना चाहिए। आप अरविंद और गांधी को जानते हैं, क्या यह भी जानते हैं कि उनमें क्या अंतर था? अरविंद ज्ञानी थे, अनुभवी थे और मंजे हुए थे, पर वे दुनिया से अलग रहते थे। गांधी किसी भी तरह अरविंद से कम नहीं थे। उनकी जीवन शैली भी बड़ी विलक्षण थी। फिर भी वे समाज से आंख मूंद कर नहीं चलते थे। वे समाज की समस्याओं को गंभीरता से देखते थे और उनका समाधान खोजते थे। इसी बात को लेकर मैं गांधी को अधिक महत्व देता हूँ। सरदार शहर से मिलन प्रसंग की याद दिलाते हुए जैनेन्द्र जी ने कहा, आपको याद होगा हम पहली बार सरदार शहर में मिले थे। मैं बोला, हाँ मिले थे, आप दूर खड़े रहे थे। हमने भी वहां आपको समझने का प्रयास नहीं किया। यह बात सुन जैनेन्द्र जी ने कहा, आचार्य जी, उस मिलन के अवसर पर आपके अनुयायियों की श्रद्धा भक्ति और उनके द्वारा की गई आपकी जय जयकार से मैं दिग्भ्रांत हो उठा। उसके बाद दूसरी बार कभी मिलना हुआ नहीं, इसलिए मेरी धारणाएं ज्यों की त्यों बनी रही। मैंने फिर भी कभी मिलने का प्रयत्न नहीं किया। किनारे बैठा व्यक्ति समुद्र की तल में छिपे रत्नों को नहीं पा सकता। रत्न पाने के लिए गहरे में उतरकर खोज करनी होती है। मैं खोज की यात्रा में नहीं निकल सका, इसलिए आपसे दूर रहा। आज उस यात्रा का पुनः प्रारंभ हुआ है। आज आपका श्रम और कार्य करने की शैली देखकर मेरे मन में आकर्षण जागा है। उस दिन जैनेन्द्र जी हमारे साथ, या यूं कहना चाहिए कि हमारे मिशन के साथ इस रूप में जुड़े कि जीवन भर जुड़े रहे। उसके बाद अनेक बौद्धिक और चिंतनशील लोग निकट आते रहे और हमारे कार्यक्रम में सहभागी बनते रहे। मैंने अनुभव किया कि कोई भी व्यक्ति व्यापक स्तर पर काम करता है तो देर सवेर उसका मूल्यांकन होता ही है। चांदनी चौक में टाउन हॉल के पीछे दिल्ली नगर निगम के विशाल प्रांगण में अनुरोध का प्रथम अधिवेशन होने जा रहा था, पर हमारा अंतरंग परिवार इसके पक्ष में नहीं था। कुछ साधुओं और श्रावकों का चिंतन था कि अधिवेशन को व्यापक रूप नहीं देना चाहिए। उनके चिंतन की पृष्ठभूमि में कुछ ठोस कारण मौजूद थे। उस समय तक हमारा कार्य क्षेत्र सीमित था। प्रबुद्ध लोगों पर हमारे कार्यक्रम का विशेष प्रभाव नहीं था। दिल्ली का जैन समाज भी हमसे पूरा परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में खुला अधिवेशन हो और लोग न आए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? इस मुद्दे को लेकर कार्यकर्ता एक मत नहीं हो पाए। आखिर वे मेरे पास आए। मैंने कहा, प्रतिक्रिया और परिणाम की चिंता में उलझने से काम नहीं होगा। आप लोग केवल इतना विचार कर सकते हैं कि आपके पास संसार को देने के लिए जो तत्व है वह कैसा है और आपका आत्मविश्वास कैसा है। तत्व सही हो और आत्मविश्वास पुष्ट हो तो किसी का आना या न आना सफलता या विफलता की कसौटी नहीं है। अधिवेशन का कार्यक्रम निर्धारित हो गया, कार्ड छप गए, प्रचार प्रसार कर दिया। अब आप कहते हैं कि कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर नहीं करेंगे। आप स्वयं सोचे कि इससे प्रतिक्रिया नहीं होगी क्या? इस संदर्भ में मेरा चिंतन स्पष्ट है। लोग कम आए या अधिक, कार्यक्रम निर्धारित स्थल पर ही होना चाहिए। पूरे या आधे मन से सही। कार्यकर्ता ने मेरे निर्देश को स्वीकार कर लिया। 30 अप्रैल का मध्याह्न, वैशाख शुक्ला त्रयोदशी, रविवार का एक दिन, 1 बजे का समय, चांदनी चौक का टाउन हॉल, उसके पीछे वाले मैदान में निर्मित भव्य पंडाल, एक और देश भर से समागत अनुरति भाई, दूसरी ओर अनुरति बहनें, देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों
और पत्रकारों में श्री जैनेन्द्र कुमार जी, यशपाल जी, अक्षय कुमार जी, सत्यदेव विद्यालंकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सभासदों में जैन, चेनेतर सभी प्रकार के लोग थे। भारतीय विद्वानों के साथ विदेशी राजदूत, फिनलैंड दंपति आदि भी उपस्थित थे। लगभग 6000 लोगों की उपस्थिति में नमोकार मंत्र के उच्चारण से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। साथियों ने मंगल संगान किया। मुनि नथमल जी ने अनुरति संघ की स्थापना और उसके उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकार ने उस अवसर पर प्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों के संदेश पढ़कर सुनाए। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बंबई के राज्यपाल सर महाराज सिंह और मुख्यमंत्री वीजी खेर, श्री हरिकृष्ण मेहताब, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, अजमल खां ज्ञानी, गुरुमुख सिंह, गुरुदयाल मलिक आदि के संदेश उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अधिवेशन की सफलता और अनुरत के प्रचार हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की थी। मुनि बुद्धमल जी ने अनुरति संघ की वार्षिक गतिविधि का विवरण प्रस्तुत किया। मुझे अधिवेशन का उद्घाटन करना था। उद्घाटन भाषण में मैंने तत्व चिंतन, व्रत धारणा, धर्म के स्वरूप, आधुनिक विज्ञान, युद्ध की विभीषिका, संहारक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, अणुबम बनाम अनुरत, त्याग, संयम, क्रूरता की समस्या, विश्व व्यवस्था का मूल आधार, अनुरति संघ की स्थापना आदि बिंदुओं का विस्तृत विवेचन किया। बुद्धि का फल है तत्व चिंतन और देह का सार है व्रत धारणा। भारतीय दर्शन शास्त्र के उक्त निष्कर्ष से अपनी बात शुरू कर मैंने अनुरत के नियमों को खोलकर समझाया। काला बाजारी, रिश्वत, झूठे राशन कार्ड बनवाना, शराब पीना, मांसाहार करना आदि युगीन बुराइयों का प्रतिरोध करने वाले नियमों को लोगों ने चौकन्ना होकर सुना। लगभग पौन घंटे के प्रवचन में मैंने अपनी ओर से अनुरति संघ के महत्व को अच्छे ढंग से उजागर किया। संकल्प स्वीकार करने का समय सामने था। अनुरत के संकल्पों को पढ़कर मैंने सुनाया। पुरुष वर्ग की ओर से छोगमल जी चोपड़ा और महिलाओं की ओर से भागीरथी देवी ने व्रत ग्रहण कराने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर मैंने उपस्थित जनमेदनी को आह्वान किया कि व्रत ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति बैठे न रहे। देखते ही देखते लगभग 500 व्यक्ति खड़े हो गए। अहिंसा, सत्य आदि 5 प्रमुख व्रतों से संबंधित संकल्प 5 बार दोहराए गए। त्याग है कि प्रतिध्वनियों से आकाश गूंज उठा। अकल्पित और अचिंतित रूप से सफल आयोजन ने सबका मनोबल बढ़ा दिया। आयोजन स्थल पर आने से पहले जिन लोगों के दिलों की धड़कन किसी आशंका से तेज हो रही थी, आयोजन के अंत में उनकी धड़कनें खुशी से तेज हो गई। प्रारंभ से अंत तक पूरी शांति और शालीनता के साथ कार्यक्रम चला। अनुरत का अधिवेशन क्या था? पत्रकार जगत में एक नया धमाका था। संवाददाताओं ने चौंकाने वाली भाषा में संवाद प्रेषित किए। राजनीतिक संवादों की सुर्खियों से भरे रहने वाले अनेक प्रमुख पत्रों ने अपनी संपादकीय टिप्पणियों में अनुरत के संवाद को प्रमुखता दी। देश के विशिष्ट नेताओं ने बधाई संदेश भेजे। उनमें भारत के सेनापति जनरल करियप्पा तथा आसाम के राज्यपाल श्री प्रकाश जी के विचार बहुत उत्साहवर्धक थे। समाचार पत्रों की टिप्पणियां पढ़कर लोगों ने कहा, किसी अराजनीतिक आंदोलन को मीडिया ने पहली बार इतना स्थान दिया है। विदेशी समाचार पत्रों ने अनुरत अधिवेशन के संवाद विशेष रूप से प्रसारित किए। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध पत्र साप्ताहिक टाइम 15 मई 1950 में एटॉमिक बम शीर्षक से एक संवाद प्रकाशित हुआ। अन्य अनेक स्थानों के कुछ व्यक्तियों की तरह एक दुबला पतला ठिगना, चमकती आंखों वाला भारतीय संसार की वर्तमान स्थिति के प्रति अत्यंत चिंतित है। 34 वर्ष की आयु का वह आचार्य तुलसी है, जो जैन तेरापन समाज का आचार्य है। यह अहिंसा में विश्वास करने वाला धार्मिक समुदाय है। आचार्य तुलसी ने 1949 में अनुरत आंदोलन की स्थापना की थी। जब समस्त भारत को व्रती बना चुकेंगे, तब संसार को भी व्रती बनाने की उनकी योजना है। समाचार पत्रों ने अपने पाठकों के मन में अनुरत के प्रति जिज्ञासा जगा दी। जनसंपर्क का सिलसिला आगे बढ़ा। आने वाले लोग दूसरी बातों के साथ अनुरत के बारे में जरूर पूछते। लोगों की जिज्ञासा और उत्सुकता देखकर मैंने अनुभव किया कि अनुरत केवल तेरापंथी समाज या भारतीय समाज तक ही सीमित नहीं रहेगा। विश्व मानव को सामने रखकर उसका स्वरूप निर्धारित करना होगा। इस नई संभावना के साथ अनुरत का कार्य गति पकड़ता रहा। ओम अरहम।